हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो सामने हैं और 2 ये पार्ट्स हैं। इसमें क्या करना होता है कि बेसिकली हमें एक टेबल दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है। इस टेबल को फिल करना है और हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। यही चीज है, सिंपल सी। और हमारी इक्वेशन जो है वो 4 तरीके से दे रखी है। पहले ये एडिशन वाली दे रखी है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाली, उसके बाद में ये डिवीजन वाली और फिर ये सब्ट्रैक्शन वाली। तो हम इन चारों पार्ट्स को करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ए वाले पार्ट से। तो ए वाला पार्ट कहता है कंप्लीट द टेबल एंड बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो पहले तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और फिर इस टेबल से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टेबल में देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है m, और उसके आगे ये नंबर लिखे हैं, और फिर इसके बाद में नीचे दे रखा है m+10, उसके आगे ये जो डैश डैश बना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि m की वैल्यू अगर 1 होगी तो m+10 की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू अगर 2 होगी तो m+10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 1+10 क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे 1 के नीचे हम लिखेंगे 11। इसी तरह से अगर हम m की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ पे तो 2+10 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से अगर हम इसको पूरा कर लें 11 12 13, तो ये नंबर दे रखा है। अब चूंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो हम इसी नंबर को डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये 11 है, 12 है, तो इसके बाद में क्या आएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 14 15 16 17 18 19 20, और इस तरह से ये 21 22 23। तो ये तो आसान सा था, हमने इसको कर लिया। अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे ये हमें इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए वाला। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, m+10, और ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS है। तो m की ऐसी वैल्यू जिसके लिए LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाए। RHS हमारा क्या है, 16, तो वही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें m इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 11। 11 तो 16 के इक्वल है नहीं। फिर अगर 2 पुट कर रहे हैं m की वैल्यू तो 12 मिल रहा है। 12 भी 16 के इक्वल नहीं है। तो 16 के इक्वल कब आ रहा है, जब m इज इक्वल टू हम 6 पुट कर रहे हैं, यानी कि 6 जब पुट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6 के लिए LHS इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, 16, और ये हमारा 16 क्या है, RHS। तो m इज इक्वल्स टू 6 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बी वाला देख लेते हैं। तो बी वाला क्या दे रखा है, कंप्लीट द टेबल एंड बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल। पहले तो हमें टेबल कंप्लीट करना है और इस टेबल से हमें बताना है फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 5t + 35, और इसी इक्वेशन से हमें बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। इस टेबल से हमें बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब पहले तो हम टेबल को फिल कर लेते हैं। तो टेबल हमारी किस तरह से दे रखी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी को फुल कर लेते हैं, 12 13 14 15 और ये 16। अब यहाँ पे ये t दे रखा है, t की वैल्यू अगर 3 होगी तो 5t क्या आएगा, 5 × 3, और 5 3 = 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से अगर हम t की वैल्यू 4 पुट करें तो यहाँ पे 5 × 4 हो जाएगा, 5 × 4, और 5 × 4 क्या होता है, 20, तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। इसी तरह से अगर हम t की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 × 5 ये क्या आ जाएगा, 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम 6 पुट करें तो यहाँ पे 5 × 6 ये क्या आ जाएगा, 5 × 6, 5 6 = 30, तो ये 30 आएगा। तो यहाँ पे हम 30 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट वाला होगा। यहाँ पे 5 ऐड करते जा रहे हैं ना, 15 में 5 ऐड किया 20 मिला, 20 में 5 ऐड किया 25, 25 में 5 ऐड किया 30। अब 30 में 5 ऐड करेंगे तो ये 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60 और उसके बाद में 65, फिर 70, ये हो जाएगा 75 और ये 80। तो इस तरह से हम टेबल को जल्दी से फिल कर सकते हैं। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, LHS जो है वो हमारा दे रखा है, LHS इज इक्वल्स टू 5T। तो ये LHS T की वैल्यू हमें एक ऐसी पुट करना है जो LHS को RHS के इक्वल बना दे। यानी T की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करें कि ये जो है वो 35 आ जाए। तो इसको हम देख लेते हैं, ये 35 कब आया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 35 है। तो ये कब आया था, जब T इज इक्वल्स टू 7 था। तो यहाँ पे फॉर T इज इक्वल्स टू 7 LHS इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7, ये आ जाएगा 7 5 जा 35 और ये हो गया RHS। तो LHS RHS इक्वल हो गए T इज इक्वल्स टू 7 के लिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज T इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बी पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट हमें कैसे दे रखा है, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 इज इक्वल्स टू 4 यूजिंग द टेबल। पहले तो हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। उसके बाद में हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस टेबल का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे ये टेबल हमारी किस तरह से दे रखी है, z इज इक्वल्स टू 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। आगे भी फिल कर लेंगे 17 18 19 और ये 20। तो यहाँ पे ये z/3 दे रखा है और इसके आगे ये हमें हिंट 3 दे रखे हैं कि किस तरह से हमारे ये लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आएगा तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 3 हिंट तो दे रखे हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 11 से। तो अगर हमने z इज इक्वल्स टू 11 लिया तो z/3 क्या आएगा, 11/3। तो यहाँ पे हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और जिससे डिवाइड किया है उसको हम उसकी जगह पे लिखते हैं और रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 3 2/3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 2/3। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये दे रखा है 12 और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर z इज इक्वल्स टू 12, z/3 हो जाएगा 12/3 और 12/3 को तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम 13 की बात करें तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 13 के लिए z/3 क्या आएगा, 13/3। तो यहाँ पे हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 3 4 जा 12। 13 में से 12 जाएगा 1 बचेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन को यहाँ पे लिखते हैं जो कि 4 आया है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम नीचे ही लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 1/3। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 1/3। अब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये 3 था, 3 के बाद ये 3 1/2 आया, फिर 3 2/3 आया। तो ये 3 चीजें हम याद रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम इस नंबर को चेंज करते चले जाएंगे। उसके बाद में आएगा 4, तो 4 के साथ 4 1/3, 4 2/3, फिर आएगा 5, 5 के साथ 1/3, 5 के साथ 2/3, फिर आएगा 6, 6 के साथ 1/3 और 6 के साथ 2/3। ये हमारा पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से अगर आगे के नंबर भी होते तो वहां पे हमारा क्या आता, 7 आता। तो इस तरह से हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो z/3 इज इक्वल्स टू 4, यानी z की हमें वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए z/3 क्या हो जाए, 4 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो z/3 कब 4 आ रहा है, यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन फॉर c z इज इक्वल्स टू 12। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला पार्ट क्या दे रखा है, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 इज इक्वल्स टू 3
तो पहले हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे माइक जो है वो लगा नहीं था, तो इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो m इज इक्वल्स टू अगर 5 दे रखा है तो 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 क्या आएगा, यहाँ पे देखो 5 माइनस 7 जो है वो माइनस का 2 आएगा। और इसी तरह से अगर हम m इज इक्वल्स टू 6 रखें तो यहाँ पे 6 माइनस 7, तो 6 माइनस 7 क्या आएगा, -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम m इज इक्वल्स टू 7 रखें तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम m इज इक्वल्स टू 8 देखें तो यहाँ पे 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। इस तरह से अगर हम m इज इक्वल्स टू 9 पुट करेंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पे ये काउंटिंग आ रही है, यानी 1 2 3, फिर उसके बाद में क्या आएगा 4 5 6 7 8। इस तरह से हम डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल को तो फिल कर लिए। अब हमसे पूछ रहा है सॉल्यूशन बताना है इसका। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि m की ऐसी वैल्यू रखना होता है जिसको हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, कि जिसके लिए ये LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाए। तो m की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए m माइनस 7 3 आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 कब आ रहा है, ये है 3, और ये 3 कब आया, जब m इज इक्वल्स टू 10 पुट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन फॉर d इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा d के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।